हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ, अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ALM, SA, JEE, WPO की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ऑनलाइन में PYQ क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज का सेशन स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हमने आपके 3 चैप्टरों को 6 क्लास में कवर कर लिया। और आज से हम एक क्लास में एक चैप्टर कवर करेंगे, चाहे वो क्लास आपकी 1 घंटे की रहो या 2 घंटे की रहो, तो उसमें हम कंप्लीट एक चैप्टर का आपको रिवीजन करवा देंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के टाइम। एक तो सबसे मेन चीज़ क्या है, इस क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी कर ली है या आप साथ के साथ थ्योरी करने लग रहे हो तो इस क्लास को जरूर अटेंड करना, क्योंकि एक तो आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा, जो कंसेप्ट आपके वहाँ छूट गए होंगे यहाँ से कवर हो जाएंगे, और एक आपको पता लग जाएगा कि PYQ में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 रहेगा, कौन सा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन रहता है, एक कैलोरी कैलोरी उष्मा ऊर्जा कितने विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। भाई 1 किलो कैलोरी कितने बराबर होती है? 10 की शक्ति 3 -3/860 किलो वाट आवर के बराबर रहती है। ये देखो, ये क्वेश्चन वो भाई जो RRB JEE में 2019 में पूछे गए थे, ठीक है ना। उदासीन परिपथ में जुड़ा हुआ चालक जो समानता खालिस्तान को स्रोत तक वापस लाता है, वो कौन है? वो धारा। कौन है? धारा। अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट क्या भाई, उष्मा तथा विद्युत के मात्राओं के बीच संबंध इसके बारे में बताया गया, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई 1 किलो कैलोरी बराबर होती है 4186 वाट सेंटीमीटर के, बराबर होती है 1.16 वाट आवर के, या 1.16 गुना टन की पावर -3 किलोवाट आवर के बराबर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, एक कैलोरी किसके बराबर रहती है? 4.186 वाट सेंटीमीटर के, बराबर रहती है 1.16 गुना टन की पावर -3 वाट आवर के, या 1.16 गुना टन की पावर -6 किलोवाट आवर के बराबर रहती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट है 1 CHU, ये होती है 1900 वाट सेंटीमीटर के बराबर, बराबर रहती है 0.528 वाट आवर के, या 0.528 गुना टन की पावर -3 किलोवाट आवर के बराबर रहती है, ठीक है। उसके बाद है भाई 1BHU, ये रहती है 1055 वाट, बराबर रहती है 0.294 वाट आवर के, या 0.294 गुना टन की पावर -3 किलोवाट आवर के बराबर रहती है। उसके बाद भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, ये ऊर्जा की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन के माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ताप के हस्तांतरण के लिए आवश्यक शर्त कौन सी होनी चाहिए? भाई चालन के माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक ताप के लिए तो दोनों निकायों को अलग अलग तापमान पर होना चाहिए। CGS पद्धति में उसमें की इकाई होती है, CGS पद्धति में उसमें की इकाई रहती है, ये रहती है कैलोरी। 1 न्यूटन के समान है 10 की शक्ति 5 डाइन के समान है। और भाई जो बच्चा कंप्यूटर की तैयारी करना चाहता है तो भाई कल से आपकी मैडम कंप्यूटर का आपको 1000 MCQ करवाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 MCQ रहेंगे। अगर आपने भाई वो 1000 MCQ अच्छे से कर लेना तो आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेगा। एक BOT इकाई होती है 1 किलो वाट आवर के बराबर रहती है। ये SI प्रणाली के द्वारा दिया गया थर्मोडायनेमिक तापमान के लिए SI चिन्ह कौन सा होता है? तो SI चिन्ह कौन सा होता है SI प्रणाली के लिए? थर्मोडायनेमिक तापमान के लिए होता है K, क्या रहता है? K। 100 वाट का बल्ब एक दिन में खालिस्तान ऊर्जा की खपत करता है, वो करता है 2400 वाट आवर की। 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति लाइन में समांतर में जुड़े, यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो शेष तीनों बल्ब दीप्त होंगे। परिपथ से गुजरने वाली विद्युत धारा खालिस्तान उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव, दीप्त प्रभाव और उसमें प्रभाव ये उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परिपथ से गुजरने वाली विद्युत धारा, एक तो चुंबकीय प्रभाव, दीप्त प्रभाव और
उसमें प्रभाव ये तीनों वो उत्पन्न करती है। अच्छा भाई, आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या उसमें और यांत्रिक मात्रों के बीच में संबंध बताना है। तो 1 किलो कैलोरी बराबर होती है 4186 जूल के, या 4186 गुणा 10 की शक्ति 7 अर्क के, या 1,09,082 फुट पाउंड के बराबर रहती है। 1 कैलोरी होती है 4.186 जूल के, या 4.186 गुणा 10 की पावर 7 ही अर्क के बराबर रहती है। एक बार इसको पढ़ लेना भाई आप, ठीक है। ये चीजें हैं, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल द ब्रेन एजुकेशन है। यदि किसी मशीन की दक्षता अधिक हो तो क्या काम होगी? अगर भाई किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी ना, तो उसमें क्या होती है, उसमें हानियां कम रहती है। लघु परिपथ तापमान या ताप का अवयव वाले एक तत्व को एक श्रेणी लैंप के साथ परीक्षण किया जाता है, तो श्रेणी लैंप सामान्य रूप से चमकेगा। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m kg और आवेश E कूलाम है, शांत अवस्था विभवांतर V वोल्टेज है, तो गमन करता है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी EV जूल हो जाएगी। 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, 1 जूल के भाई बराबर रहता है। विद्युत ऊर्जा की ऐसा इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की ऐसी इकाई जूल है। अर्क के ताप की एक इकाई है, तो अर्क के ताप की एक इकाई क्या रहती है, तो ये रहती है ऊर्जा। घर में एक लैंप को स्विच करने के लिए रेडियो में शोर उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्विचिंग ऑपरेशन उत्पन्न करता है, तो सब प्रत्येक क्या उत्पन्न करता है, प्रत्येक संप्रो के अक्रॉस और ये उत्पन्न करता है। स्पार्किंग तब होता है जब एक बार स्विच ऑफ होता है, क्योंकि परिपथ में के पास खालिस्तान ऊंच होता है। तो क्या ऊंचा रहता है, प्रेरकत्व ऊंच रहता है। अच्छा, आपका नेक्स्ट है भाई, जब एक ताप का प्रतिरोध अवयव फ्यूज हो जाता है और फिर हम उसके लिए कुछ भाग को हटाने के बाद पूर्ण जोड़ते हैं, तो ताप की शक्ति बढ़ेगी इससे। 400 वाट, 600 वाट और 100 वाट और 150 वोल्ट, एक तो भाई 40 वोल्ट का, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का, एक 150 वाट के 4 समांतर वोल्टा रेटिंग वाले बल्ब श्रेणी में और निर्धारित वोल्टा के क्रॉस जुड़े हैं, तो इनमें से कौन सा बल्ब अधिक शक्ति देगा? तो जो सबसे कम है ना, सबसे कम कौन सा है, तो समांतर में ये बोल रहा श्रेणी में जो सबसे कम देता है, तो सबसे कम कौन है, 140 वाट है। यदि आई आर और टी क्रम से धारा, प्रतिरोध और समय है, तो भाई उसमें बतानी है, एच बराबर बतानी है। एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। एच बराबर होता है हीट, आई बराबर होती है धारा, आर बराबर होता है रेजिस्टेंस, और टी बराबर होता है समय। विद्युत ऊर्जा और उसमें ऊर्जा के बीच इकाइयों का संबंध बताना भाई। 1 किलोवाट, तो सीधी सी बात है, एक कैलोरी बराबर होती है 4186 जूल के। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 860 कैलोरी के, और 1 किलोवाट आवर होता है 8,60,000 कैलोरी के बराबर ये रहता है, ठीक है ना। ये बस इसमें तो ये चीजें दो मेन थी। उसके बाद यदि डब्ल्यू ऊर्जा, टी समय और क्या हुआ एक अव्यय है, तो एक्रॉस बताना भाई, डी डब्ल्यू बटा डी क्या इसका फॉर्मूला रहता है। एक इकाई विद्युत ऊर्जा बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर रहती है। नेक्स्ट, अवरोध प्रतिरोध जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो मेगा ओम के द्वारा अवरोध प्रतिरोध विद्युत को आसानी से प्रभावित होने देता है, तो समुद्री धारा के कारण ताप का उत्पन्न किस नियम से संबंधित है, जूल के नियम अनुसार है। प्रतिरोध के सामान्य रूप से खालिस्तान के द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रतिरोध के अंकित मान प्रतिरोध मान के लिए सहनशीलता की सीमा वाट में बार वहन करने की क्षमता ये रहती है भाई, ठीक है। परीक्षण उपकरणों के लिए परीक्षण लैंप की वाट क्षमता ऊंच होती है। ईएमएफ के लिए किन चीज निर्धारण करने के लिए विभव में वृद्धि पर विचार करना जाना चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में। एक विद्युत हीटर की हीटिंग अवयव को उस पदार्थ के साथ बनाया जाता है जिसका ताप, तो उसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए। एम्पीयर घंटा किसकी इकाई है, तो एम्पीयर घंटा है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के बीच संबंध बताना भाई। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 किलोवाट गुणा 1 आवर के 10 की शक्ति 3 वाट गुणा 3600 सेकंड के, या 36 गुणा 10 की शक्ति 5 वाट सेकंड के बराबर रहता है, ठीक है। ये चीज है भाई। तो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है 855 गुणा
36 855.36 × 10 की शक्ति 5 फुट पाउंड के बराबर रहता है। ये भी चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। लेकिन उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल। भैया आपको कम से कम ज्यादा तो नहीं कहता, ये 500 न्यूमेरिकल। ये 500 न्यूमेरिकल पता कब करवाए जाएंगे आपको, अगर आप भाई 5 के सब्सक्राइब करवा दोगे तो लाइव क्लास में ही आपको 500 न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। अगर आपने ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिया ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, किसी बच्चे कोई भी डाउट हो या आपको कोई और भी बस सजेशन देना है तो जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय